खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मैं सैमुअल पाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर खुदावंद का जिंदा पाक कलाम लेके, और आज हम जानेंगे कि सऊल को रद्द क्यों किया। पहले सऊल को सैमुअल मसा करता है और खुदा के हुक्म से वो इजराइल का पहला बादशाह बनता है, और उसी दौरान खुदा उसको रद्द कर देता है। उसके रद्द करने की वजह क्या हुई, तो ध्यान से देखिए मेरा जी। तो फर्स्ट सैमुअल, पहला सैमुअल और उसका चैप्टर 14 में यूं लिखा है कि जब सारे फलस्तीनी लोगों को इजराइली कत्ल करते हैं, तो उनके जो भेड़ बकरियां बैल होती हैं उनको वहीं पे ही ज़िबा करके खून समेत खा जाते हैं। पहली गलती को उनके खून समेत गोश्त का खाना, और दूसरी उनकी जो गलती है वो ये है कि जब खुदावन ने मसा किया सऊल को कि जा तू अमालिकियों को मार, उनके भेड़ बकरियां, उनका कोई भी जानवर, उनका कोई भी बच्चे तक बूढ़े तक कोई भी किसी को छोड़ना नहीं है, सबको कत्ल करना है। तो उसी कौम में कनीनी रहते थे, तो कनीनियों के बारे में खुदावन ने कहा कि इनको तुमने जीता छोड़ना है, क्योंकि जब आप लोग सफर में थे तो कनीनियों ने आपकी बड़ी मदद की थी, लेकिन अमालिकियों ने आप पर बहुत जुल्म ढाए थे, इसलिए अब उनका वक्त आ गया है कि उनका सफाया किया जाए। तो उस वक्त ये 2 लाख लोग सैमुअल अपने प्यादे लेता है और 10,000 यहूदा के लेता है। तो अमालिकियों पर टूट जाते हैं और कनीनियों को कहते हैं भाई आप साइड पे हो जाओ। वो साइड पे हो जाते हैं और पीछे अमालिकी रह जाते हैं। तो इतनी बड़ी खूनरेजी करते हैं, इतनी ज्यादा करते हैं कि उनमें से सबको नेस्तो नबूद कत्ल कर देते हैं वहां पे। लेकिन उनमें से उनके मोटे मोटे बच्चे, तो हम थोड़ा सा कलाम से देखते हैं, पढ़ते हैं तो देखते हैं, तो वहां लिखा है कि और सऊल ने अमालिकियों को हबीला से शूर तक जो मिस्र के सामने है मारा, और अमालिकियों के बादशाह अजाज को चीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन सऊल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा। ये उनकी गलती थी और उनको नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकस और कमी थी नेस्त कर दिया। तब खुदावंद का कलाम सैमुअल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है। तब खुदावंद ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने सऊल को चुना जिसने मुझे रद्द कर दिया, मेरी बात को रद्द कर दिया, मेरी बात नहीं मानी। आगे पढ़ते हैं कि मैंने सऊल को, खुदावंद कह रहा है कि मैंने सऊल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस सैमुअल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और सैमुअल सवेरे उठा कि सुबह को सऊल से मुलाकात करे, और सैमुअल को खबर मिली कि सऊल किरमल को आया था और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जिलजलाल को चला गया है। फिर सैमुअल सऊल के पास गया और सऊल ने उससे कहा कि तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया है। इधर सऊल कहता कि मैं जब जैसे ही सैमुअल को मिलता तो कहता मैंने खुदा के हुक्म पर अमल किया है, मैंने जो कुछ खुदावंद ने बोला था मैंने वो ही किया है। तो सैमुअल ने कहा फिर ये भेड़ बकरियों का ममियाना और गाय बैलों का ये इतना बड़ा झुंड ये कैसे है, ये कहां से आया है, ये कैसा मैं शोर सुनता हूं। सऊल ने कहा कि ये लोग उन अमालिकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा ताकि उनको खुदावंद के लिए ज़िबा किया जाए। खुदावंद के लिए क्या किया जाए, ज़िबा किया जाए, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया है।
तब सैमुअल ने साउल से कहा कि ठहर जा और जो कुछ खुदावन ने आज की रात मुझसे कहा है मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा बताइए। सैमुअल ने कहा गो तू अपनी ही नजर में हकीर था तो भी क्या बनी इसराइल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया? और खुदावन ने तुझे मसा किया था कि तू बनी इसराइल का बादशाह हो। और खुदावन ने तुझे सफर पर भेजा और कहा कि जा और गुनाहगार अमालेकियों को नेस्त कर और जब तक वो फना न हो जाए उनसे लड़ता रह। बस तूने खुदावन की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर लूट कर और काम को गुजारा जो खुदावन की नजर में बुरा था। कि जितने भी जो भी खुदावन की नजर में बुरा था वो तो तूने कर लिया है। जब तुझे जो हुक्म मिला था उस पर तो पूरा नहीं उतरा, वो उसका तो तूने उल्ट कर दिया है। साउल ने सैमुअल से कहा मैंने तो खुदावन का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावन ने मुझे भेजा चला और अमालिक के बादशाह अजाज को ले आया हूँ और अमालिकियों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें ले आए ताकि जिलजलाल में खुदा तेरे खुदा के हजूर कुर्बानी करें। सैमुअल ने कहा क्या खुदावन सोखतनी कुर्बानियों और ज़ेबों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए? तो इधर साफ साफ सैमुअल ने कह दिया है कि ये जो आप कुर्बानियां करते हैं इससे खुदा नहीं खुश होता, खुदा उससे खुश होता है जो उसकी हुक्म माने, जो खुदा की बात माने। देख फरमा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। सैमुअल तो साफ कह रहा है कि वो खुदा की बात मानना मेंढों की चर्बी से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश करना। वो उसने बोल दिया कि जैसी तूने फरमाबरदारी की है, जैसी खुदावन की बात नहीं मानी तो ना फरमाबरदारी की है, तो इसके लिए तूने वैसे ही किया है कि जैसे बुतों की प्रस्तिश करना। सो चूंकि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया इसलिए उसने भी तुझे रद्द कर दिया है कि बादशाह ना रहे। साउल ने सैमुअल से कहा मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावन के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। सो अब मैं तेरी विनत करता हूं कि मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल ताकि मैं खुदावन को सजदा करूं। सैमुअल ने साउल से कहा मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा क्योंकि तूने खुदावन के कलाम को रद्द किया है और खुदावन ने तुझे रद्द किया कि इसराइल का बादशाह ना रहे। और जैसे ही सैमुअल जाने को मुड़ा साउल ने उसके जुब्बा का दामन पकड़ लिया और वो चाक हो गया। तब सैमुअल ने उससे कहा खुदावन ने इसराइल की बादशाही तुझसे आज ही चाक करके छीन ली और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है दे दी है। और जो इसराइल की कुव्वत है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि पछताए। उसने कहा मैंने गुनाह तो किया है तो भी मेरी कौम के बुजुर्गों और इसराइल के आगे मेरी इज्जत कर और मेरे साथ लौट चल ताकि मैं खुदावन तेरे खुदा को सजदा करूं। पर सैमुअल लौट कर साउल के पीछे हो लिया और साउल ने खुदावन को सजदा किया। तब सैमुअल ने कहा कि अमालिकियों के बादशाह अजाज को यहाँ मेरे पास लाओ। सो अजाज खुशी खुशी उसके पास आया और अजाज कहने लगा कि फी अल हकीकत मौत की तलखी गुजर गई। सैमुअल ने कहा जैसे तेरी तलवार ने औरतों को बेऔलाद किया वैसे ही तेरी माँ औरतों में बेऔलाद होगी। और सैमुअल ने अजाज को जिलजलाल में खुदावन के हजूर टुकड़े टुकड़े किया। किसके हजूर? खुदावन के हजूर। किसने टुकड़े टुकड़े किया? सैमुअल ने। लेकिन साउल उसको जिंदा ले आया था। तो जो खुदा का हुक्म था नबी ने वो पूरा किया और अजाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और सैमुअल रामा को चला गया और साउल अपने घर जिब्बा को गया और सैमुअल अपने मरते दम तक साउल को फिर देखने ना गया, क्योंकि सैमुअल साउल के लिए गम खाता रहा और खुदावन साउल को बनी इसराइल का बादशाह करके मलाऊल हुआ। खुदावन के पाक कलाम पढ़ जाने खुदावन की बड़ी बरकत।